लास्ट हमने पढ़ लिए आर्टिकल्स, पढ़ लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच, पढ़ लिए। एक और टॉपिक था एक्टिव पैसिव। एक्टिव पैसिव का मैंने बताया था कि बहुत ही शॉर्ट वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि एग्जाम में इतना डिटेल में नहीं पूछेंगे, लेकिन उसमें पुराना जो है वो कवर जरूर कर लिया है, तो वो वाला वीडियो अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो। आज हम पढ़ेंगे उसके आगे का, ठीक है। सारे लाइन वाइज ही चल रहे हैं, टॉपिक वाइज लेकिन लाइन वाइज चल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यूजेज। अब यूजेज क्या है, सी जो बिजनेस कम्युनिकेशन जो बुक बनाई है ना, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से बनाई है। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकली जो काम आएगा ना वो उन्होंने डाला है। यूजेज का मतलब ये है कि हो सकता है कि जो इंग्लिश बोल रहे हैं, जहां पे बोल रहे हैं, वहां जो यूज हो रहा हो ग्रामेटिकली सही हो नहीं हो, दैट इज कंप्लीटली ऑल राइट। जैसे हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं तो हो सकता है कि जो इंग्लिश के वर्ड्स हम यूज कर रहे हैं वो कंप्लीटली डिफरेंट हो, राइट। तो कभी कभी ऐसा ध्यान रखना होता है कि जरूरी नहीं है कि जो सब जने बोल रहे हैं वो हमेशा सही ही हो। जैसे कि एक वर्ड है BURRY, क्या वर्ड है? BURRY, इसको कैसे पढ़ोगे? ये होता है बेरी, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है बेरी, बरी नहीं होता। तो बेरी ध्यान रखना है। I bury, he was buried in the place, whatever you want to say. And then coming to usage, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे बोल रहे हैं। अब इसमें जो एग्जाम्पल है वो हाईलाइट रखना है और उस पर ध्यान देना है। क्या है एग्जाम्पल? इट इज मी। ये जनरली कॉमन एरर है जो सब जने यूज करते हैं, लेकिन हमें क्या करना है? इट इज आई। क्या बोलना है? इट इज आई, करेक्ट। सो अ सेट ऑफ फॉर्म टेकन, मैंने बताया कोई भी वर्ब जो है चेंज होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो, सेकंड फॉर्म हो, थर्ड फॉर्म हो, ये तो याद है फॉर्म्स होते थे। उसको वो क्या इंडिकेट करता है? टाइम इंडिकेट करता है। और एंड समटाइम्स द कंटिन्यूएंस ऑफ कंप्लीटनेस ऑफ एक्शन, दैट मीन्स whether the action is being continued, continuous tense, और उसका completion कब हुआ है ये बताना। और इनका जो रिलेशन होता है वो बेसिकली क्या होता है? टेंस। और किसने दी है ये डेफिनेशन? यस, करेक्ट। सो इसको एक बार हाईलाइट कर लो, क्योंकि जब भी कोई ऐसी चीज हो जैसे कि कोई डेफिनेशन हो या कोई इंसान ने कुछ बोला है, वो MCQ में पूछा जा सकता है। दूसरा, इसमें एक और MCQ क्या बन रहा है? टेम्पस। टेम्पस कहां से आया है? लैटिन वर्ड से, जिसका मीनिंग है टाइम, जिससे कि टेंस बना है, ठीक है। ये हो गया अपना 2 MCQs। ओ सॉरी, मूविंग ऑन। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। क्या सेंटेंसेस है? आई राइट दिस लेटर टू माई मदर। दैट मीन्स एवरी टाइम यू आर राइटिंग, कौन सा टेंस कब यूज कर रहे हो ये ध्यान रखना है। आई रोट द लेटर येस्टरडे, कल लिखा था, ठीक है। आई शैल राइट, दैट मीन्स इट इज गोइंग टू बी टुमारो। सो दिस इज योर बुक कॉन्टेंट। देख सकते हो कितना स्मॉलर कॉन्टेंट है, सिर्फ ये बताया है कि टेंसेस क्या होते हैं, अज्यूमिंग दैट यू ऑलरेडी नो द टेंसेस, राइट। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। कौन सा टेंस क्या है हमें ऑलरेडी पता है जब हम प्रेजेंट की बात करें, राइट। अब दिस इज अ स्मॉल टेबल टू रिमेंबर कि किस में क्या वर्ब यूज होता है। मैंने सब्जेक्ट वर्ब ये सब नहीं डाला इसमें, क्योंकि आई एम अज्यूमिंग आपने ऑलरेडी ये सारी चीजें 10 तक कवर कर लिया और ना इतना डिटेल में होगा। आपको मेजर ध्यान किस पे देना है कि क्या करेक्ट ग्रामर यूज होती है। सबसे पहले तो आ गया सिंपल प्रेजेंट से शुरू कर रही हूं मैं, ठीक है। इफ यू से आई प्ले टेनिस एवरी डे, क्या रूल है? आई प्ले टेनिस एवरी डे, ठीक है। अब इसको मैं डिटेल में एक एक करके कवर करूंगी। ये वाला भले आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं जो ऑनलाइन देख रहे हैं। सबसे पहले शुरू करेंगे प्रेजेंट सिंपल से। मेजरली ये ध्यान रखना है कि कहाँ यूज होता है। मेरे को ये पता है कि तुम लोगों को पता है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, ठीक है, लेकिन मेजर ध्यान का रखना है कि कहाँ कहाँ यूज होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस, कहाँ यूज होता है। कोई आइडिया दे सकता है मुझे? कोई सेंटेंस बताओ, सोचो दिमाग में क्या, और देख के नहीं पढ़ना है, तो ये बताओ कि क्या क्या हो सकता है। जैसे कि आई गो टू स्कूल या आई गो टू कॉलेज,
ठीक है, अब ये क्या है, एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, तो ये ध्यान रखना है कहाँ कहाँ यूज होता है, जहां पे भी हैबिचुअल एक्शन हो। हैबिचुअल क्या है, आई गो फॉर वॉक डेली, आई एक्सरसाइज डेली, ये हो गया आपकी हैबिट में जो है। अब जरूरी नहीं है कि डेली वाला ही हैबिट हो, आपकी ईयरली भी हैबिट हो सकती है। जैसे क्या, आई सेलिब्रेट दिवाली एट माई ग्रैंड पेरेंट्स हाउस, आई गो टू माई मेटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स हाउस एवरी होली। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ईयरली हो गया। हो सकता है कि आप 10 साल में कोई एक चीज रिपीट करते हो, वो आपकी हैबिट हो, तो इट कैन बी एनी काइंड ऑफ हैबिट। ठीक है, देन कमिंग टू जनरल ट्रूथ। जनरल ट्रूथ मीन्स जो सब पूरी दुनिया मानती है कि ये चीज जो है क्या है, ट्रूथ है। इन दैट केस यू कैन यूज दिस वन, द सन राइजेज इन ईस्ट, एवरीबडी अग्रीज। सो ये हो गया, क्या हो गया, जनरल ट्रूथ। ठीक है, देन कम्स व्हाट इज हैपनिंग। अब ये व्हाट इज हैपनिंग में क्या है, कंफ्यूज नहीं होना है। हैपनिंग देखते ही हमें लग रहा है कि कंटिन्यूअस टेंस, अभी जो कर रही हूं वो क्या यूज करते हैं, कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन आगे देखो क्या लिखा है, इन एक्सक्लेमेटरी फॉर्म। एक्सक्लेमेटरी यानी कि सपोजिटली कोई शॉकिंग इंफॉर्मेशन देनी है या फिर आपको कोई सरप्राइज देना है, राइट। तो इन दैट केस यू विल यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस, दैट लुक मॉमी इज हियर। एक्सक्लेमेटरी है ये, मैं शाउट करके बोल रही हूँ, एक्साइटमेंट में बोल रही हूँ, तब हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस यूज करते हैं। तो उसी में यहाँ पे भी हियर कम्स द चीफ गेस्ट, ये सारा सिंपल प्रेजेंट में हो गया। फिर आप कोई भी रिक्वेस्ट या ऑर्डर करते हो तो जनरली उसमें अब ये ध्यान रखना है, इंपेरेटिव टेंस होता है, जिसमें आप डायरेक्टली क्या करते हो, विदाउट सेइंग यू ओबे योर टीचर्स, वी सिंपली से ओबे योर टीचर्स। ठीक है, इसमें भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो रहा है, तो एक तरह से वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट का जो स्ट्रक्चर होता है वो इसमें भी हम लोग यूज करते हैं। तो कहाँ कहाँ यूज हो गया, हैबिचुअल एक्शंस यानी कोई भी, देन हो गया कोई भी जनरल ट्रूथ हो, कोई भी चीज जो हो रही हो लेकिन एक्साइटमेंट, एक्सक्लेमेशन या शॉक, इस तरह का आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बना रहे हो तो वहां पे। ठीक है, देन कम्स, ये क्यों सीख रहे हैं ध्यान रखो, एमसीक्यू में आएगा, आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे, हैज डन, डिड और इज डूइंग, कौन सा सेंटेंस में स्ट्रक्चर में फिल होगा। तो उसमें ये आपको हेल्प करेगा डिसाइड करने में, अच्छा ये जो टेंस है ये हैबिचुअल एक्शन बता रहा है, तो इसमें क्या लगेगा, प्रेजेंट टेंस की स्ट्रक्चर लगेगा। गॉट द आइडिया। अगर आप बुक देखोगे तो उसमें बहुत ही कम एमसीक्यू है, लेकिन ये ध्यान रखना है जब भी टेंसेस टॉपिक आ जाता है तो ब्रॉडर हो जाता है अपने आप ही। बुक के एंड में देखोगे तो इस टाइप के एमसीक्यू हैं जहां पे आपको वो वर्ब के फॉर्म करेक्टली चूज करने को बोल रहे हैं। ठीक है, अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, अगेन टू डिस्क्राइब एक्शन इन प्रोग्रेस। अभी क्या चल रहा है उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे, आई एम स्टडीइंग, क्या, या आई एम पार्टिंग, आई एम प्लेइंग वीडियो ऑन द साइड एंड देन आई एम यूजिंग माई फोन, हाँ, इज इट लाइक दैट। सो तो ये ध्यान रखना है, कोई भी इन प्रोग्रेस एक्शन चल रहा हो, हिंदी में अगर जो याद रखना चाहते हैं तो ये रहा हूं, रही हूं, ये सारे जो टेंसेस होते हैं या सेंटेंसेस होते हैं उनमें लगेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देन टू डिस्क्राइब अ एक्शन बट नॉट नेसेसरी एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बट जरूरी नहीं है कि अभी, फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ आई एम टीचिंग, ये तो मुझे पता है कि मुझे कंटिन्यूअस टेंस यूज करना है, लेकिन ये क्या बोल रहा है, जरूरी नहीं है कि मैं जब बोल रही हूं तभी वो एक्शन हुआ हो, वो बाद में भी हो सकता है। जैसे क्या, इंडिया इज एक्सपोर्टिंग अनियंस टू मिडिल ईस्ट, दैट मीन्स करंटली ऐसा नहीं है कि ये हो रहा है, ऐसा नहीं है कि अभी कोई ट्रक लेके आ गया और इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है, नहीं, दैट मीन्स इन जनरल व्हाट वी आर कंटिन्यूअसली डूइंग इन अ पीरियड ऑफ टाइम विच इज राइट नाउ ऑल्सो हैपनिंग। अंडरस्टूड। जैसे यू आर स्टडीइंग फॉर सीएस एग्जामिनेशन, अब जब कोई आप किसी यू सो कॉल इट कोई डिनर पार्टी में मिलते हो तो क्या कर रहे हैं पूछते हैं ना, क्या कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो ये नहीं पूछ रहे कि अभी क्या कर रहे हो, अभी तो खाना खा रहे हैं, सांस ले रहे हैं, वो ये पूछ रहे कि क्या प्रोफेशन परस्यू कर रहे हो। सो देन व्हाट डू वी से, आई एम स्टडीइंग फॉर सीएस, राइट। सो इन दैट केस ऑल्सो यू यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर। अब ये बुक में नहीं है कोई भी चीज तो ये ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, एक तरह से रिविजन हो रहा है जो हमने ऑलरेडी पहले ईयर्स में पढ़ रखा है। अब है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट, इनमें जनरली लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, तो हम धीरे धीरे आराम से एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे। जितना एमसीक्यू सॉल्व करोगे और जितना प्रैक्टिस करोगे उतना क्लियर होता जाएगा डाउट, ठीक है। एग्जाम्पल देखो क्या लिखा है। अब ये जो वर्ड्स हैं अपने, इन वर्ड्स को ध्यान रखना है। येट, एज येट, ऑलरेडी, जस्ट, ये जो वर्ड्स होते हैं एडवर्ब्स, इनसे आपको एक सिग्नल मिल जाएगा कि यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव जस्ट ऑर्डर्ड अ पिज्जा, ठीक है। रात को पढ़ते हैं तो फिर कुछ ना कुछ मैगी बनानी पड़ती है, मैगी नहीं बने तो ऑर्डर करेंगे, है ना। तो येट, ऑलरेडी, जस्ट, या आई हैव जस्ट नाउ फिनिश्ड माई, क्या फिनिश करके आए, हाँ, सैंडविच। I have just finished my lecture of whatever subject you did right now, ठीक है। law, so far, since, ever since, presently, ये सारे जो हैं इंडिकेटर्स बोलते हैं इनको, ठीक है। क्या बोलते हैं? इंडिकेटर्स। ये इंडिकेट करते हैं कि कौन सा टेंस यूज होगा। ये एक तरह से शॉर्टकट हो गया। जहां भी सेंटेंस में आपको लग रहा है कि यू हैव टू यूज दिस, यू कैन यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बट अगेन एक्सेप्शंस होते हैं, तो सिर्फ इस लॉजिक को देखते हुए अंधाधुंध नहीं लगा देना है। क्या लॉजिक है? इन फॉलोइंग केसेस लिखा हुआ है। क्या? टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैज बीन रिसेंटली कंप्लीटेड। I have recently finished one book of my course, ठीक है। I have recently, or my brother has recently completed his company secretary, क्या बोलोगे? Qualification. Then I have just received the letter from Prime Minister Modi, ठीक है। Okay, coming to the next one. To describe an action the same time of which it is not given. टाइम जिसमें नहीं दिया हुआ हो लेकिन एक्शन का कंप्लीशन पता है। जैसे कि द ट्रेन हैज स्टीम्ड इन, हमें ये नहीं पता कि कब आई थी, बस आ गई और वो एक्शन फिनिश हो गया है। इन दैट केस वी डोंट नो व्हेन इट अराइव्ड, सो वी विल यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर तो याद है ना, क्या लगाते हैं? हैज, हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। देन टू डिस्क्राइब अ पास्ट एक्सपीरियंस, कौन सा पास्ट एक्सपीरियंस? अब देखो यहां जनरली लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है सिंपल पास्ट में और पास्ट परफेक्ट में। क्या है? आई हैव सीन द पिक्चर सेवरल टाइम्स। इस सेंस में कब होता है? जब कोई भी एक्शन पास्ट में कंप्लीट हो चुका है लेकिन उसका जो रिजल्ट है या उसका डिस्कशन है या उस चीज का इंपैक्ट है वो प्रेजेंट में पड़ रहा है, ठीक है। जैसे अगर मैंने बोला कि डिड यू फिनिश योर होमवर्क, तो उसका रिजल्ट जो है वो अभी मिलेगा। वो मेरे लिए चीज क्या है? अभी इंपॉर्टेंट। तो आप क्या बोल सकते हो? यस आई हैव डन माई वर्क, ठीक है। आई कंप्लीटेड इसमें क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अभी उसका जो रिजल्ट है वो इंपॉर्टेंट रख रहा है, तो यू कैन अकॉर्डिंगली से आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, ठीक है। देन टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट बिगैन इन पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूज, अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। जैसे ही हैज वर्कड इन द स्कूल फॉर 5 years, शुरू हो चुका है, अभी भी खत्म नहीं हुआ है किसी भी तरह से। इट इज स्टिल, ही स्टिल पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आई एम स्टिल टीचिंग यू राइट नाउ, राइट? सो अकॉर्डिंगली आई हैव टेकन 10 minutes ऑफ योर लाइफ, ठीक है। आई होप दे आर यूजफुल टू यू, आई मीन इट्स मेकिंग सेंस टू यू। ओके, देन कम्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट में क्या था? कोई भी एक्शन जो रिसेंट में फिनिश हुआ हो या जो भी we discussed right now. A present perfect continuous यानी कि this one. For how long have you been sitting here? क्या है? कोई भी एक्शन जो begin हो चुका है लेकिन since when we are not sure. Okay? What is the line here? An action in a sentence which begins with for how long. क्योंकि क्या है? वो अभी भी कंटिन्यू चल रहा है, वो पास्ट में शुरू हुआ था और अभी भी कंटिन्यूअस चल रहा है। इन दैट केस वी आर यूजिंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट बिगैन इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूइंग, लाइक यहाँ पे ये सेम चीज को इन्हें इलेबोरेट कर दिया है कि कहाँ पे आप अगर क्वेश्चन पूछो फॉर हाउ लॉन्ग, इन दैट केस ऑल्सो वी डू दैट। फिर है बिगैन इन पास्ट एंड हैज बीन जस्ट फिनिश्ड।
दोनों केसेस, began in past, still continuing, began in past, recently finished. इसमें क्या आ गया? I have been studying. अब पिछले वाले में उसमें क्या डिफरेंट है, कोई एक्शन की बात हो रही है जो कंटिन्यू चला था, ये ध्यान रखो। पिछले में भी यही था कि जो एक्शन था वो फिनिश हो गया, लेकिन एक्शन कोई टाइम ड्यूरेशन के लिए कंटिन्यू चला है, उसके बारे में बात हो रही है, उस ड्यूरेशन की बात हो रही है, तो ये वाला सेंटेंस आएगा, ठीक है। आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग एंड आई एम वेरी मच टायर्ड नाउ, वेरी रिलेटेबल। ओके, देन हियर नोट क्या लगाया है, सिंस इज यूज्ड फॉर अ पॉइंट ऑफ टाइम, ये ध्यान रखो, और फॉर जो है वो पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि अगर आप लोगों पे छोड़ दो कि वो गेस करते रहे कि कितने साल है। फॉर एग्जाम्पल 1990 से मैं पढ़ा रही हूँ, ऐसा है नहीं पर तो आप बोलोगे, क्या बोलोगे, सिंस 1990, मैंने लोगों पे छोड़ दिया, गेस करते रहो 1990 से कितने साल हुए। लेकिन जब आप ड्यूरेशन खुद ही बता देते हो कि मैं 10 साल से पढ़ रही हूँ या 10 साल से पढ़ा रही हूँ, इन दैट केस यू यूज फॉर, ठीक है। ये प्रेपोजिशन वाला है जो ये काम आ सकता है और एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। All right, now moving on to the next tense. अब प्रेजेंट के बाद है पास्ट, सिंपल पास्ट, ठीक है। अब ये अगेन अगर वैसे नहीं समझ आए तो पॉज कर लेना वीडियो और खुद से सेंटेंसेस बनाना कि कौन कौन से एक्शंस में किया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत, अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो ये मेजर चीज है, लोगों को कंफ्यूज करती है कि कौन सा टेंस लगाए, सिंपल या फिर पास्ट या फिर प्रेजेंट परफेक्ट क्या लगाएं। तो ये रूल्स ऑलरेडी बता रहे हैं कि कहाँ क्या लगा सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट सिंपल पास्ट जो है, अगेन कहाँ यूज होता है, कोई भी एक्शन जो कंप्लीट हो गया हो in the past with reference to time of speaking. That means whenever you are speaking, an action was completed, you can use this simple past. ठीक है, मैंने बताया था कोई भी consequence अगर हो तो present perfect, consequence नहीं हो तो normal you बता रहे हो तो simple past. I saw many birds in the zoo. It is a normal conversation you are having with your friend. However, if you want to say, did you see the birds in the zoo? Well, I have already seen them many times. I have already seen them many times. Again, some sort of relatability to the present and the result oriented. Then, to express habitual action or regular action in the past, Gandhi ji always spoke truth. ये simple present tense का एक तरह से synonym हो गया। उसमें हैबिचुअल एक्शन हम लोग अभी भी कर रहे हैं और ये हैबिचुअल एक्शन है जो हम पहले करते थे, ठीक है। फिर कोई भी एक इवेंट है जो एक पर्टिकुलर टाइम पे अकर हुआ है, माई फादर केम बैक येस्टरडे, नॉर्मल सिंपल सेंटेंस, अगेन एन एक्शन दैट स्टार्टेड एंड फिनिश्ड इन अ पीरियड ऑफ टाइम। देन एन एक्शन विच ऑक्यूपाइड अ पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट, क्या क्या है, we lived in the house for 10 years. Understood? आ गया? We used to eat sandwiches at कहाँ? हाँ? कहाँ खाते हो सैंडविच? Okay. Moving on, to express an action where some word शोइंग पास्ट एक्शन, जैसे कि yesterday, जहां पे भी आपने टाइम बता दिया, yesterday, लास्ट ईयर, ऐसे सारे केसेस में यू कैन यूज सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। नाउ कमिंग टू पास्ट कंटिन्यूअस, अगेन ऐसा एक्शन जो पास्ट में फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम कंटिन्यू हुआ हो। एग्जाम्पल देख लो, द ओल्ड लेडी वॉज क्राइंग एट द टॉप ऑफ हर वॉइस, दे वर नॉट मेकिंग नॉइस, सेपरेट है, सेपरेट सेंटेंस है कि पता चला अच्छा वो रो रही है तो भी कोई सुन नहीं रहा है उसकी, नहीं ऐसा नहीं है, डिफरेंट सेंटेंसेस है। द ओल्ड लेडी वाज क्राइंग एट द टॉप ऑफ हर वॉइस। देन द यूज ऑफ टेंस इन सिंपल पास्ट डिनोट्स प्रीवियस एक्शन, एक मिनट हाईलाइटर चेंज कर दो, प्रीवियस एक्शन वॉज गोइंग ऑन when the latter action took place, मतलब क्या, my mother was cooking the food when I reached home, ये तो मैंने
ये एक सेंटेंस लिख लो नोटबुक में, पिछली बार भी शायद मैंने क्लास में तो बताया था। सेंटेंस, माई मदर वॉज कुकिंग फूड व्हेन आई रीच्ड होम। ये बहुत ही अच्छा सेंटेंस है दोनों टेंसेज याद रखने का, क्योंकि इसमें दो एक्शन हो रहे हैं। एक में यूज हुआ है वॉज कुकिंग, यानी कि उस टाइम बना रही थी। व्हेन यू रीच्ड होम, नाउ वेदर you reached home previously or your mother was cooking. Mother started the cooking first and she was still continuing, लेकिन आप जो है बाद में पहुंचे। तो in that case when you are combining two sentences you can use latter. latter action इन्होंने बोला जो बाद में हो रहा है, उसके लिए हम लोग simple past यूज करेंगे। ठीक है, got it? अब ये सारे जो सेंटेंसेस है ना, अगर आपको याद है कि क्या एक्शन हुआ था उस टाइम, तो ऑटोमेटिकली आप दूसरे सेंटेंस में भी उसका लॉजिक अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, देन पास्ट परफेक्ट। अब ये जैसा वो माय मदर वाज कुकिंग है ना, उसी का सिनोनिम लिख लो, उसी का एक और सेंटेंस लिख लो। माय मदर हैड ऑलरेडी प्रिपेयर्ड डिनर, लिखो माय मदर हैड ऑलरेडी प्रिपेयर्ड डिनर। लिखना है नोटबुक में ताकि याद रहे, बिना लिखे नहीं याद रहेगा। ऐसा लगता है वीडियो वॉच कर रहे हैं या देख रहे हैं लाइव क्लास, याद रह जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है। जब तक नहीं लिखोगे मसल मेमोरी क्रिएट नहीं होगी। दिस इज अ वेरी गुड सेंटेंस जो आपको कभी भी लाइफ में स्टिक नहीं होने देगा कि कौन सा टेंस लगाना है। ठीक है, माई मदर हैड ऑलरेडी प्रिपेयर्ड डिनर बाय द टाइम, लिखा नहीं है ये, इसमें लिखना पड़ेगा। माई मदर हैड ऑलरेडी प्रिपेयर्ड द डिनर व्हेन आई रीच्ड होम। माई मदर हैड ऑलरेडी प्रिपेयर्ड डिनर व्हेन आई रीच्ड होम। अब दोनों में से पहले क्या एक्शन हुआ है? मदर ने डिनर बना दिया है, और दूसरा आप बाद में पहुंचे हो। तो जो बाद में हो रहा है, यानी कि ये मान लो आपकी 2 पॉइंट है। ठीक है, 2 पॉइंट है एक्शंस के। ठीक है, उसमें से जो पहले हुआ है उसमें आएगा पास्ट परफेक्ट टेंस, और सेकंड में आएगा सिंपल पास्ट। ठीक है, गॉट इट? और वो भी पास्ट कंटिन्यूअस भी पहले ही आ रहा था। माय मदर वॉज कुकिंग, उस टाइम वाला जो था वो भी पहले ही आ रहा था। बाद में जो आएगा लैटर एक्शन, उसमें सिंपल पास्ट यूज होगा। ठीक है, और एग्जांपल्स जो इस पीपीटी में है वो देख लेते हैं एक बार। When he came to me, I had posted the letter. When he came to me, इसमें क्या है? An action completed before another action took place. दूसरे एक्शन के शुरू होने से पहले ही कोई एक्शन हो चुका है। In that case, we use past perfect. फिर नेक्स्ट, इफ शी हैड वर्कड हार्ड शी वुड हैव पास्ड। ऐसा एक्शन जो कि अनफुलफिल्ड है, ये इनको बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। ठीक है, देन टू एक्सप्रेस अनफुलफिल्ड विश, कोई काम ना किया हो या फिर कोई विश रह गई हो। आई विश आई हैड वॉन, अब उसमें आई वॉन नहीं यूज करोगे, आई हैड वॉन यूज करोगे, आई हैड वॉन। ठीक है, then to denote the action or event that has been completed before some point of time, जैसा भी अपन ने किया था by the time I reached home वाला, वैसा similar sentence है। by afternoon he had completed much work। ठीक है, understood? इसमें ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, तो you can make your own sentence to understand कि how we can use it। जब तक वो नहीं करोगे तब तक नहीं हुआ। देन कम्स पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, अगेन सिमिलर टू और अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट। क्या क्या चीजें हैं? एक्सप्रेस एन एक्शन गोइंग ऑन फॉर सम टाइम इन द पास्ट, कंटिन्यूअस आ गया। कोई भी चीज चल रही होती है तो कंटिन्यूअस टेंस आ जाता है, और had been going on for some time in the past. In order to use this tense, we had been with present participle. ये तो हमें पता ही है कि present participle यूज करते हैं, जैसे कि children had been playing since morning. अभी तक चल रहा है वो एक्शन। आप बोल रहे हो शुरू से शुरू हुआ था और अभी तक चल रहा है। had been playing since morning, इसमें टाइम जरूरी बताना। ये नहीं कर सकते आप कि आपने सिर्फ फिनिश कर दिया had been playing, नहीं, आपको बताना पड़ेगा since morning।
कब से शुरुआत हुई है, कब से शुरुआत हुई है तब बताओगे, तब ये वाला टेंस यूज होगा, ठीक है। देन टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैड बीन गोइंग ऑन फॉर सम टाइम, अगेन गोइंग ऑन जरूरी है क्योंकि रहा हूं, रही हूं, आएगा ही आएगा, ठीक है। रहे थे व्हाटएवर, हूं तो नहीं, था थी आ जाता है पास्ट में। देन बिफोर अनदर एक्शन टुक प्लेस, अगेन दे हैड बीन प्लेइंग चेस, ठीक है। अब जैसे कि कहा था माय मदर हैड ऑलरेडी प्रिपेयर्ड डिनर, ठीक है। अगर मान लो बहुत टाइम लगा, जैसे कि मदर कोई स्पेशल डिश बना रही थी, कोई भी डिश बताओ, जैसे कि राजमा चावल, सो ठीक है, माय मदर हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर माय बर्थडे पार्टी सिंस मॉर्निंग। एक्शन पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में कंटिन्यू हुआ, पास्ट में उसको लॉन्ग ड्यूरेशन में हुआ, तो इन दैट केस यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर टेंस। माई हैड बीन प्लेइंग चेस फॉर 2 hours व्हेन आई जॉइन देम। मेजर चीज क्या है, मैंने क्या बताया था, उसमें भी सिंस मॉर्निंग था, यानी आपने एक ड्यूरेशन बताई कब से शुरू हो रहा है, और यहां पे भी आप ये बता रहे हो कि 2 hours से वो एक्शन जो है वो कंटिन्यू हो रहा, ठीक है। देन नेक्स्ट, had he been quarreling with you for some time? So again so you can see that here again there's an action that has been continuously taking place for a particular period of time, और आप mention भी कर रहे हो उसको टाइम को, ठीक है। they had not been working on this project for many years, they had not been studying for company secretary exams despite of their parents scolding them, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर टेंस सबसे इजी है, इसमें कोई ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। फ्यूचर का बहुत लिमिटेड व्हाट डू वी से आता है। फ्यूचर सिंपल फ्यूचर तो आ जाएगा, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट और वो सारे जो है वो बहुत ही लिमिटेड तरीके से आते हैं, तो इसको अपन जल्दी जल्दी फिनिश कर लेंगे। कोई भी एक्शन जो फ्यूचर में होगा वो हो जाएगा फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस। देन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, अगेन आप फ्यूचर टाइम की बात कर रहे हो और वहां पे कंटिन्यू होगा, तो दैट विल बी फ्यूचर। जैसे कि वी शैल बी प्लेइंग, वी विल बी रूलिंग द वर्ल्ड आफ्टर वी बिकम कंपनी सेक्रेटरीज। so yeah, then comes future perfect continuous tense, again perfect जहां आता है वहां कब, जब कोई भी एक्शन वो पास्ट और उसमें था, इसमें हम लोग अज्यूम कर रहे हैं। जैसे सेंटेंस देख लो, शी विल हैव कवर्ड हाफ, फ्यूचर में जाके हम अज्यूम कर रहे हैं कि तब तक उसने कितना काम कर लिया होगा। शी विल हैव कवर्ड हाफ ऑफ द जर्नी, हाफ ऑफ द सिलेबस बाय, मतलब आप ये बोल रहे हो कि जिस तरह से उसकी स्पीड है वो 2 दिन में तो इतना सारा सिलेबस कवर कर चुकी होगी, चुका होगा, चुकी होंगी, ये सारा आ जाता है परफेक्ट में, अगर हिंदी में बात करें तो। और इंग्लिश में बोले तो वी विल हैव कवर्ड हाफ ऑफ द सिलेबस बाय नेक्स्ट मंडे, ओके। देन नेक्स्ट देख लो, दूसरा क्या है, यू विल हैव डिस्कस द प्लान्स फॉर सेलिब्रेटिंग द फंक्शन। इसमें क्या है, स्पीकर्स बिलीव है, वो बिलीव कर रहा है कि इतना हो चुका होगा या वट एवर, देर इज अ बिलीव इन द पर्सन हु इज स्पीकिंग। इन दैट केस ऑल्सो यू आर यूजिंग फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसमें एग्जाम्पल्स जितना री गो करोगे उतना आप वापस अप्लाई कर सकते हो एमसीक्यू करते टाइम, ठीक है। अब इन 2 years टाइम, अगेन हम अज्यूम कर रहे हैं कि 2 years के टाइम में क्या हो जाएगा। इन 2 years टाइम आई शैल हैव टेकन माई डिग्री, और आई शैल हैव बिकम, जोर से बोलो ना, CS, हाँ, डन। And by the time I complete all the recordings, I shall have learned how to use eraser properly. Then coming to the next one, tenses. अब tenses में ये MCQs हैं जो कि पिछले आए हुए हैं या फिर आपके जो मॉड्यूल्स हैं उनमें दिया हुआ है। तो देखोगे तो बहुत ही सिंपल है। क्या है, कौन सा टेंस है जो रेफर करता है कोई भी पास्ट में एक्शन अकर हुआ हो तो और कंटिन्यूस हुआ हो तो, बस सिंपल, इतना सिंपल है, ठीक है। देन पर हाँ,
तैयारी हमें पूरी करके जानी है, क्योंकि वी डोंट नो व्हाट विल हैपन, बिकॉज जब मॉड्यूल प्रिपेयर हुए थे, बिकॉज आई हैव बीन टीचिंग द सेम मॉड्यूल फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो जब शुरुआत होती है कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज की या थर्ड लैंग्वेज की या सेकेंड लैंग्वेज की, तो वो सिंपलर होता है, लेकिन बाद में उन्हें पता लगता है कि जो जो अप्लाई कर रहे हैं उनका लेवल बढ़ चुका है इंग्लिश में, तो अकॉर्डिंगली वो क्या करते हैं, एमसीक्यू का लेवल जो है वो हायर कर देते हैं। तो हमें ये नहीं देखना है कि पिछला क्या आया है, उसका रेफरेंस ले सकते हो, लेकिन ये नहीं होगा कि सिर्फ इतना ईजी ही आएगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। कौन सा टेंस है जो रेफर करता है कि अभी सर्कमस्टेंसेस एग्जिस्ट करते हैं और दैट हैव बीन टेकन प्लेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम? प्रेजेंट, करेक्ट। देन कमिंग टू टेंस used to express an action that will take place in future. So you can see इतना simple जो है MCQs आए हुए हैं। अब ये tenses वाला टॉपिक इतना ही है, and then we will be continuing in the next video. Happy learning.